अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि कोविड की वजह से कॉलेज जो है वो ऑफ़ है, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो सेमेस्टर सेकंड का मैंने कोर्स आउटलाइन जो है वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है। आप उसमें अपने तमाम सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन को चेक कर सकते हैं। तो उसमें पहला हमारे पास जो कोर्स है वो है वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़। मैं आपको वेब सिस्टम और टेक्नोलॉजीज़ वाला जो कोर्स है वो करवाऊँगी। तो इसमें हमारे पास तमाम जो वेब सिस्टम से वेबसाइट से जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जिन लैंग्वेजेस के ज़रिए वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस कोर्स में मौजूद हैं। अब इस कोर्स के लिए आप चाहें तो बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आईटी सीरीज़ की है हमारे पास वेब डेवलपमेंट के नाम से। और इसके अलावा मैं आपको साथ साथ इस बुक में से या जो भी नेट से जिस तरह से भी मुझे नोट्स मिलते हैं हर टॉपिक के, वो भी मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर करती जाऊंगी। तो आप बेशक बुक ले लें, बेशक बुक ना लें, और वही वाले नोट्स जो हैं उनके ज़रिए अपना कवर कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम सबसे पहला वीक 1 वाला देखते हैं टॉपिक। वो क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन एंड TCP/IP। इसमें एक और चीज़ आप जहन में रखें कि आप इस तमाम टॉपिक्स को, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, इनको साथ साथ कवर करते जाएं, क्योंकि आफ्टर 8 वीक्स आपका मिड ज़रूर होगा। जैसे पहले भी बेशक कोविड की वजह से कॉलेज ऑफ हुआ रहा है, लेकिन आपके मिड एग्ज़ाम हुए हैं, फ़ाइनल हुए हैं। इसी तरह से अब दोबारा भी आपका जो स्पेसिफ़िक डेट्स बनती हैं उसी पे मिड और फाइनल होगा। तो हम इसमें पहला टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस एंड TCP/IP। अब पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास कि वेब एप्लीकेशन होती क्या है। तो वेब एप्लीकेशन इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन वेब सर्वर, unlike computer-based software programs that are run locally on operating system of the device। तो हमारे पास आम रूटीन में जो सिंपल सॉफ्टवेयर हैं वो या एप्लीकेशंस हैं, वो कौन सी होती हैं, जो किसी किस्म के भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम रन कर रहे होते हैं, हमारे कंप्यूटर पे चल रही होती हैं। वो हमारे पास कौन सी होती हैं, सिंपल ट्रेडिशनल, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। जबकि जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन है वो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो वेब सर्वर पे रन हो रही होती हैं, और वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम उन्हें एक्सेस कर रहे होते हैं। वेब एप्लीकेशंस आर एक्सेस्ड बाय द यूज़र थ्रू अ वेब ब्राउज़र विद एन एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। आपको वेब ब्राउज़र भी चाहिए और एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन भी चाहिए, तभी आप उन वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकेंगे। These applications are programmed using a client server model structure। और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के ज़रिए इनको मॉडल किया जाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के ज़रिए क्या मतलब है कि एक हमारे पास क्लाइंट होता है, एक क्या होता है, सर्वर। क्लाइंट हमारे पास क्या होता है, यूज़र, यानी वो जो लोकल कंप्यूटर है वो हमारे पास क्लाइंट होता है। और सर्वर क्या है, जो भी हमारे पास वेब सर्वर है, जिस सर्वर पे वो वाली एप्लीकेशन का डाटा सेव है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, सर्वर। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज किससे, सर्वर से, और सर्वर उसे क्या देता है, सर्विसेज देता है। तो इस मॉडल के तहत हमारे पास वेब एप्लीकेशंस काम करती हैं। तो क्या लिखा गया इसका, द यूज़र और क्लाइंट इज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज थ्रू एन ऑफ साइट सर्वर दैट इज़ होस्टेड बाय अ थर्ड पार्टी। तो इसमें हमारे पास मेन चीज़ याद रखने की क्या है कि हमारे पास क्लाइंट क्या है, जो यूज़र है, या क्या है, लोकल कंप्यूटर है हमारे पास, या जो वेब ब्राउज़र में हमारे पास एप्लीकेशन रन हो रही है, वो क्या चीज़ है हमारे पास, क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर उसे क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स देता है या वो वाली सर्विसेज देता है। तो ये हमारे पास मॉडल है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है किसका, वेब एप्लीकेशन का।
अब एग्ज़ाम्पल आ जाती हैं वेब एप्लीकेशन की। तो हमारे पास वेब मेल है, ऑनलाइन रिटेल सेल्स है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन ऑक्शंस है। तो ये सब तमाम क्या हैं, डिफरेंट किस्म की वेब एप्लीकेशन है। तमाम आप जो वेबसाइट्स और इवन ऑनलाइन गेम्स हैं, ये तमाम यूज़ करते हो जो आप वेब ब्राउज़र के अंदर रन कर रहे होते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, वेब एप्लीकेशंस। Millions of businesses use the internet as cost effective communication channel। इंटरनेट जो है वो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि कोई आसान तरीका हो जिसके ज़रिए तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी बिज़नेस एंगेजमेंट्स हैं, जो भी प्रोसेसिंग है इंफॉर्मेशन की, वो हम आसानी से कर सकें और रिज़ल्ट्स को भी प्रेजेंट कर सकें। तो ये जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो यही प्रोसेसिंग कर रही होती हैं डाटा की और रिज़ल्ट्स को प्रेजेंट कर रही होती हैं। अब ये आ जाता है कि हमारे पास वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो क्रिएट किस तरह से होती हैं या डेवलप कौन सी लैंग्वेज में होती हैं। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। वेब एप्लीकेशन यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स PHP and ASP to handle the storage and retrieval of information, and client side scripts JavaScript and HTML to present the information to the users। क्योंकि हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन है उनके दो पार्ट्स हैं। एक को हम क्या कह देते हैं, फ्रंट एंड, और दूसरा कह देते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड कौन सा है हमारे पास, जो क्लाइंट साइड है, जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन या जो भी आउटपुट है वो शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, वो आ जाता है। और बैक एंड आ जाता है हमारे पास सर्वर वाला। तो फ्रंट एंड पे जो है जावा स्क्रिप्ट और HTML लैंग्वेज या क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स के ज़रिए क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो बैक एंड है, जो सर्वर साइड है हमारे पास, वो PHP ASP इनके ज़रिए, इनमें लिखे गए स्क्रिप्ट्स के ज़रिए वहाँ पे स्टोरेज और जो भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है वो तमाम काम क्या है, इन स्क्रिप्ट्स के ज़रिए होता है। दिस अलाउज़ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंपनी यूजिंग ऑनलाइन फॉर्म्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, शॉप कार्ट्स एंड मोर। तो ये क्या होता है कि इसके ज़रिए जो है कंपनी में जो है वो डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स या जो भी है, कंटेंट मैनेजमेंट है, कुछ भी है, उसे यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। वो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जिनके ज़रिए वो डाटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। इन एडिशन द एप्लीकेशन अलाउ एम्प्लॉयज़ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, शेयर इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ऑन कॉमन डॉक्यूमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन और डिवाइस। तो बेशक जिस तरह की भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो वेब एप्लीकेशन है उनके ज़रिए डिफरेंट यूज़र्स आपस में डॉक्यूमेंट्स को और डाटा को शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स, कि वेब एप्लीकेशन काम किस तरह से करती है। वेब applications are usually coded in browser-supported language such as JavaScript and HTML, as these languages rely on browsers to render the program executable। तो जो वेब एप्लीकेशन है मोस्टली, जो हमने पहले भी बात कर ली कि हमारे पास वो किस में होती हैं, उनकी क्लाइंट साइड जो है वो किस में होती है, जावा स्क्रिप्ट में या HTML में या किसी भी ऐसी लैंग्वेज में जो ब्राउज़र जिसे एग्जीक्यूट कर सके। सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर डायनामिक रिक्वायरिंग सर्वर साइड प्रोसेसिंग, और कुछ जो है एप्लीकेशंस उनकी एक डायनामिक चीज़ भी होती है, यानी उनमें सर्वर साइड पे प्रोसेसिंग चाहिए होती है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेम या स्टैटिक नहीं रहती बल्कि चेंज हो रही होती है, सर्वर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो हमें जो है वो ये वाली आ जाती है कौन सी, सर्वर साइड, जो हमने पहले डिस्कस की। अदर्स आर कम्प्लीटली स्टैटिक विद नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड एट द सर्वर। तो हमारे पास वेब एप्लीकेशन जो हैं वो वेब पेजेस जो हैं वो स्टैटिक भी होते हैं और डायनामिक भी होते हैं। स्टैटिक वो होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती,
तमाम यूज़र को सेम इंफॉर्मेशन ही उस पेज पे मिलती है, जबकि डायनेमिक वो हैं जिनमें किसी किस्म की सर्वर साइट पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, यूज़र के लिहाज से उनका डाटा या उन पे जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा होता है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं डायनेमिक वेब पेजेस या डायनेमिक हम कह रहे हैं वेब एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है द वेब एप्लीकेशंस रिक्वायर अ वेब सर्वर टू मैनेज रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो हमने देखा कि ये क्लाइंट सर्वर के लिहाज से काम करता है, तो क्या हमें चाहिए कोई वेब सर्वर चाहिए जो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा हो उन रिक्वेस्ट को वो क्या करे, मैनेज करे। एन एप्लीकेशन सर्वर टू परफॉर्म द टास्क रिक्वेस्टेड एंड सम टाइम अ डेटाबेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो वेब सर्वर चाहिए जो रिक्वेस्ट को मैनेज करे, एप्लीकेशन सर्वर चाहिए जो रिक्वेस्टेड टास्क को परफॉर्म करे, और डेटाबेस चाहिए जो क्या करे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। एप्लीकेशन सर्वर टेक्नोलॉजी रेंजेस फ्राम ASP.NET, ASP, ColdFusion टू PHP एंड JSP। तो डिफरेंट किस्म की हमारे पास लैंग्वेजेस दे दी जिनमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं एप्लीकेशन सर्वर्स में। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास वेब एप्लीकेशन का फ़्लो या वो किस तरह से काम करती है। तो फर्स्ट आ जाता है यूज़र ट्रिगर्स द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट आइदर थ्रू अ वेब ब्राउज़र और एप्लीकेशंस यूज़र इंटरफेस। वेब ब्राउज़र के ज़रिए या एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस के ज़रिए यूज़र क्या करता है, कोई वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट के थ्रू। वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर फॉरवर्ड्स दिस रिक्वेस्ट टू अप्रोप्रिएट वेब एप्लीकेशन सर्वर, और वेब सर्वर क्या करता है, उसे वेब एप्लीकेशन सर्वर को दे देता है। वेब एप्लीकेशन सर्वर परफॉर्म्स द रिक्वेस्टेड टास्क, और वेब एप्लीकेशन सर्वर जो है वो रिक्वेस्टेड टास्क जो है उसे परफॉर्म करता है, सच एज क्यूरिंग द डाटाबेस और प्रोसेसिंग द डाटा देन जनरेट्स द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्टेड डाटा। कि जैसे कि वो क्या है, डाटाबेस में कोई रिज़ल्ट जनरेट करना है, डाटाबेस से कोई रिज़ल्ट लेना है, कोई भी इस तरह का काम है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, वेब एप्लीकेशन सर्वर सेंड द रिज़ल्ट टू द वेब सर्वर विद द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन और द प्रोसेस डाटा। अब वही जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है वो डाटा किसे भेजेगा, वेब सर्वर को। वेब सर्वर रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट विद द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, और वेब सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को जिसने वो इवेंट वो सारा रिक्वेस्ट ट्रिगर की थी उसे क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। अब इसका देखते हैं हम कि फ़्लो किस तरह से था हमारे पास। स्टार्टिंग में क्या है, क्लाइंट या जो लोकल कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट ट्रिगर करता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर उसे दे देता है एप्लीकेशन सर्वर को, और एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है जो भी रिक्वेस्ट किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक टास्क जब परफॉर्म हो जाता है तो एप्लीकेशन सर्वर इसका जो रिज़ल्ट है, जो इंफॉर्मेशन है या किसी किस्म का भी प्रोसेसिंग हुई है, तो वो जो है वो किसे दे देता है, वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उसे क्या है, दे देता है क्लाइंट को। तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं, रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन का फ़्लो है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास कि एग्ज़ाम्पल्स क्या है वेब एप्लीकेशन की। तो तमाम जो डिफरेंट ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, शॉपिंग कार्ट्स हैं, वर्ड प्रोसेसर हैं, वीडियो या फ़ोटो एडिटिंग है, तमाम काम जो आप वेब ब्राउज़र में या ऑनलाइन जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो तमाम के तमाम किस्में आ जाते हैं वेब एप्लीकेशंस में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि वेब एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, वेब एप्लीकेशन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस। क्योंकि ये वेब ब्राउज़र में चल रही होती हैं, इनका
ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस से ये थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। इसलिए जब तक जो है ब्राउज़र कंपैटिबल है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यूज़र्स जिनके पास डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेम एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ऑल यूज़र एक्सेस द सेम वर्जन एलिमिनेटिंग एनी कंपैटिबिलिटी इशू, क्योंकि ऑनलाइन लेटेस्ट वर्जन ही पड़ी हुई होगी, उसमें तमाम को सेम वर्जन ही अवेलेबल होगी, इसलिए किसी किस्म का कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होता कि एक में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ने 2003 वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो वो जब 2010 वाले को सेंड करेगा तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस करनी पड़े। जबकि हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि उनमें इस तरह से वर्जन्स का इशू नहीं है, तो वहाँ पे किसी किस्म की कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता। दे आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड ड्राइव दस एलिमिनेटेड द स्पेस लिमिटेशंस, क्योंकि उनको सेव नहीं होना होता, डाउनलोड होकर इंस्टॉल नहीं होना होता, तो उन्हें स्पेस नहीं चाहिए होती। अगर आपके पास कंप्यूटर में स्पेस नहीं भी है हार्ड डिस्क में ज़्यादा, तब भी क्या है, आप वेब एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पायरेसी या सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनमें पायरेसी या जो थेफ्ट है वो कम हो जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को इस तरह से यूज़ करना, इलीगली यूज़ करना मुश्किल होता है। दे रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर बोथ द बिजनेस एंड एंड यूज़र एज देयर इज़ लेस सपोर्ट एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंड लोअर रिक्वायरमेंट फॉर द एंड यूज़र्स कंप्यूटर। तो इन दोनों के लिए, बिजनेसेस के लिए भी और यूज़र्स के लिए, दोनों के लिए ये कॉस्ट कम करती है। बिज़नेस के लिए किस तरह के कम सपोर्ट और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, और यूज़र के लिए इस तरह से कि इसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, यूज़र को कोई नई जैसे स्पेस के लिए हार्ड डिस्क या प्रोसेसिंग के लिए कोई नई डिवाइसेस या मटेरियल नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, सर्वर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है, तो उसमें ये वाली आसानी भी आ जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस।